2026 अगला प्रॉब्लम सामने आपके। tan square pi by 16 into tan square 3 pi by 16, tan square pi by 16 into tan square 5 pi by 16 plus tan square 3 pi by 16 into tan square 7 pi by 16 plus tan square 5 pi by 16 into tan square 7 pi by 16. वैल्यूज क्या होंगे, यानी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो प्रॉब्लम जो है वो एएमसी से रिलेटेड है, यानी अमेरिकन मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ कैन वी डिकोड इट, देखते हैं किन किन तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो दोनों में फर्स्ट दोनों ही टर्म में हमें tan स्क्वायर पाई बाई 16 दिख रहा है, तो हम इससे कॉमन अगर लें यानी tan स्क्वायर पाई बाई 16, tan स्क्वायर पाई बाई 16, तो बच गया हमारे पास tan स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस tan स्क्वायर 5 pi by 16. Similarly, in next term, we can write as common tan square 7 pi by 16. And this tan square 3 pi by 16 plus tan square 5 pi by 16. यानी पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग दो फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज tan स्क्वायर pi by 16 plus tan स्क्वायर 7 pi by 16 into tan स्क्वायर 3 pi by 16 प्लस tan स्क्वायर 5 pi by 16। यहाँ तक तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो दोनों का एंगल जो है वो पाई बाई 2 है, यानी 7 पाई बाई 16 को चाहा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। दिस कैन बी रिटन एज cot स्क्वायर पाई बाई 16। एक लाइन और थोड़ा सा, तो दिस कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर पाई बाई 16 एंड दिस बिकम्स cot स्क्वायर पाई बाई 16 और 5 3 8 बटा 2 8 बटा 16 पाई बाई 2, that is this becomes tan square 3 pi by 16 and this becomes cot square। यानी अगर इसे हम s बोल देते हैं, दिस इज आवर s, देन दिस इज आवर s, यानी ओवरऑल हमारे पास s जो आया वो आ गया tan स्क्वायर पाई बाई 16 सेम एंगल के रूप में पाई बाई 16 इंटू tan स्क्वायर 3 पाई बाई 16 tan स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस ये फॉर्म। इस प्रॉब्लम को अगर पहले हम लोग डिकोड करें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। अच्छा, एक और आइडेंटिटीज हमारे पास होती थी कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा के रूप में, जो 2 कॉट 2 अल्फा होता था, नहीं, उसको भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोनों ही तरीके से प्रॉब्लम को। यहाँ से हम लोग दो तरीके से समझते हैं। पहला तरीका तो ये जो हमारे पास कॉमन वे है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग लिखे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
इसे हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर -2, और ये साइन बाई कॉस, दैट इज ऊपर में अगर आ गया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर -2, मीनिंगफुल बनाने के लिए ऊपर से 2 और नीचे 2, दैट इज 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा -2। नहीं, तो हमारे पास अगर tan स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस cot स्क्वायर पाई बाई 16 है, we can write it as 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 इंटू थीटा के रूप में पाई बाई 16 -2, और 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 इंटू 3 पाई बाई 16 -2, यानी ये आ गया हमारे पास s इक्वल 4 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाई 8 -2 इंटू 4 अपॉन साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 -2, यानी आ गया साइन स्क्वायर थीटा, that is 1 minus cos 2 theta by 2. This becomes 1 minus cos 2 theta by 2. That is 1 minus cos 2 theta. That is cos pi by 4 by 2 minus 2. And this becomes 4 upon 1 minus cos 2 theta. That is cos 3 pi by 4 into 2 minus 2. And again, this becomes 8, 1 by root 2. That is square root of 2, 1 minus square root of 2 minus 1. Minus 2, and this becomes 8, ये माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 -2, रेशनलाइज कर देते हैं, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 -2, and this becomes 8 square root of 2 square root of 2 minus 1 -2, और फाइनली ये हो गया 16 minus 2, 14 प्लस 8 रूट 2, और ये 16 2 14 minus 8 रूट, that is 196 minus 64 into 2, 64 into 2, that is 128, 16 में 8 गया 8, 8 में 2 गया 6, that is 68. This is our required answer. तो एक तरीका तो ये हुआ जिसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को डिकोड कर पाए, यानी सब मल्टीपल एंगल और थोड़ा सा आइडेंटिटीज का यूज किया। एक और तरीका हमारे पास हो सकता था, एक और बहुत ही फेमस आइडेंटिटीज है कॉट और टैन के रूप में, और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें ऐसी आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए, उसके फॉर्म पे भी चले तो हम लोग प्रॉब्लम इसी फॉर्म में फिर आ जाएगा। अगर हम कॉट और टैन के रूप में आइडेंटिटीज लिखे हैं तो बहुत ही फेमस आइडेंटिटीज है, कॉट अल्फा माइनस टैन अल्फा इक्वल 2 कॉट 2 अल्फा। नहीं, देखिए, अगर ये याद रहता तो हम स्टार्टिंग में ही वहां से कर सकते थे,
और दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायरिंग अगर करें दोनों साइड तो कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, यह आ जाएगा -2, उधर आ गया 4 कॉट स्क्वायर 2 अल्फा एंड दिस गिव्स माइनस था इधर, उधर गया तो +2 और 4 cot स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 4 cosec स्क्वायर 2 अल्फा -1 + 2 और ये आ गया आपका देखिए 4 cosec स्क्वायर 2 अल्फा -2 और यही तो हम लोगों ने वहां पर लिखा था, ध्यान दीजिए 4/sin स्क्वायर 2 अल्फा -1। तो ये भी आइडेंटिटी चाहे तो यूज कर सकते हैं, तो फाइनली यही आएगा हमारे पास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है डायरेक्ट यूज करने के लिए, tan अल्फा माइनस cot अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। इसे भी आप यूज कर सकते थे बिना कोई कैलकुलेशंस के। मैं आपको दिखाता हूँ इसे यूज करके। एक फॉर्म तो इस तरह से आप ला सकते थे डायरेक्ट, अदरवाइज मैं बिना इसको यूज किए हुए cot अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा पे भी रिजल्ट दिखाया जा सकता है। देखिए हमारे पास था tan स्क्वायर अल्फा, अगर इसे हम कहें tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा और ये 3 π/16 अल्फा को अगर π/16 में कह दूं, इफ अल्फा इक्वल π/16 देन π/4 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा आपका π/4 minus π/16 and this gives 3 π/16। नहीं, यानी अब हमारा जो रिजल्ट आएगा s के रूप में, ये tan स्क्वायर π/16 s हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, एक मेथड ये भी आपके पास हो जाएगा, एंड tan स्क्वायर 3 π/16 को लिख दिया हमने π/4 माइनस अल्फा प्लस cot स्क्वायर π/4 माइनस, नहीं, और ये tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा अभी हम लोगों ने देखा, ये 4 cosec स्क्वायर 2 अल्फा या 4 cot स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2 लिख दीजिए, 4 cot स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2 और ये हो गया 4 cot स्क्वायर 2 अल्फा की जगह π/4 माइनस अल्फा प्लस 2। जैसे इजली हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 4 cot स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2 और ये देखिए π/2 माइनस 2 अल्फा यानी 4 tan स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2, कहीं भी कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं, 2 इसमें से बाहर निकाल लिया, 2 इसमें से बाहर निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास 2 cot स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 और ये हो गया 2 tan स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1, दिस बिकम्स 4 और ये हो गया मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 प्लस 2 tan स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2 tan cot स्क्वायर 2 अल्फा, 2 कॉमन ले लें तो tan स्क्वायर 2 अल्फा प्लस cot स्क्वायर 2 अल्फा और प्लस 2, ठीक है, और ये हो गया 4
यहाँ आ जाए 4 1 5 +2, और देखिए यहाँ टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 4 कॉट स्क्वायर 2 अल्फा +2 था, तो ये हो गया हमारे पास 4 कॉट स्क्वायर 4 अल्फा +2, नहीं? और अब हम कह सकते हैं 4 पंचे 20, जोड़ 4 दूना 8, 4 कॉट स्क्वायर 4 अल्फा का मान था π/16 +2, नहीं? यानी s का वैल्यू हो गया हमारे पास, देखिए किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ, एक स्मार्ट वे हो गया, एक केवल एक आइडेंटिटी से 8, और ये 4 चौके 16, π/4 1, 4 जोड़ 2, 4 इंटू 1 +2, 4 2 6 है 48, यानी 20 प्लस 48, दैट इज s इक्वल 68। तो ये दोनों ही तरीके हैं आपके पास। आप निश्चित रूप से कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा आंसर, कौन सा मेथड सूटेबल लगा, अच्छा लगा। मैंने दोनों ही मेथड आपके सामने रखे, एंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन इज 68। इसके पहले भी हमने कहा था। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है तो निश्चित रूप से उसे शेयर करें, ताकि उस डाउट को सॉर्ट आउट किया जा सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो we used to provide 1:1 online classes, as well as offline classes, and for more follow-up you can contact on the contact number, और प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने प्रॉब्लम को लिखिए, ताकि उसके प्रॉपर सॉल्यूशन को मैं दे सकूं। कोशिश करूंगा हर एक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, हर एक के डाउट को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।